बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि एक दफ़ा असर की नमाज के बाद शहर के किनारे चहल कदमी कर रहे थे कि एक किनारे दो नौजवान लड़का और लड़की बैठे हुए थे और उनके आगे एक बोतल रखी हुई थी। हज़रत ने समझा कि ये दोनों शाम ढलने के इंतज़ार में हैं और बदकारी करने वाले हैं और उनके सामने शराब रखी हुई है। सोचा कि जाकर ज़रा उनसे पूछ लूँ। जब लड़के से दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा कि ये मेरी बहन है, हम दोनों रोज़े से हैं और सूरज गुरूब होने के इंतज़ार में हैं। बोतल में ज़म है और हम सैयद ख़ानदान से हैं। शेख फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को खूब मलामत किया। फिर उनको घर ले जाकर खूब इकराम किया। किसी से नफ़रत की वजूहात में से एक वजह बदगुमानी भी है, क्योंकि इतनी तौफीक नहीं होती कि पूछ लें कि ये काम आपने क्यों किया है या किया भी है कि नहीं। बस बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा बदगुमानी करने से पहले इतनी जहमत कर लें कि एक दफ़ा ख़ुद भी वजह पूछ लें ताकि तसल्ली हो और हमेशा की नफ़रत से निजात मिले। हमारे शहर का एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे गुस्ल देते वक्त आलम ने देखा कि उसका दाहिना कंधा ऐसे था जैसे किसी नौरानी शक्ल वाले बुजुर्ग का चेहरा हो। कब्र में उतारते वक्त भी आलम साहब ने महसूस किया कि उसके दाहिने कंधे में से रोशनी फूट रही थी। दफन करने के बाद इमाम साहब उस मुर्दे के घर गए और घर वालों को सारी कैफियत बताकर वजह पूछी तो माँ ने ये वाक़या सुनाया कि मेरा बेटा जब कॉलेज से फारिग हुआ जल्द ही उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और हमें उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। अच्छी नौकरी होने की बदौलत उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं थी। हमारे पड़ोस में एक दोनों पाँव से माजूर लड़की रहती थी जो हमेशा ही व्हील चेयर पर रहती थी और बग़ैर सहारे के कुछ न कर सकती थी। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने और बहनों ने बहुत समझाया लेकिन वो ना माना, क्योंकि उसके बकौल खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमें उस अपने बेटे की बात माननी पड़ी और उसकी शादी उस माजूर लड़की से कर दी। वो हर रोज़ अपना नाश्ता खुद बनाकर और अपनी बीवी को खिलाकर ऑफिस जाता और वापस आकर भी खुद ही सब कुछ करता। अपनी बीवी को बाथरूम वगैरह लेकर जाने के लिए वो उसे अपने दाहिने कंधे का सहारा देता था और इसीलिए उसका दाहिना कंधा चमक रहा था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की आसाइशें अपनी माजूर बीवी के नाम कर दी थीं। अल्लाह पाक हमें माजूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, मज़ीद इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।